नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभम गुरुजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए नया वीडियो नरेशन का। आज का हमारा अगला टॉपिक है इम्परेटिव। मित्रों, आज हम सीखेंगे इम्परेटिव की वीडियो बनाना, कैसे इम्परेटिव के जो सेंटेंस हैं हमारे डायरेक्ट के उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं बड़े ही आसान तरीके से। मित्रों, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे और वे इसका लाभ उठा सकें। आइए मित्रों, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हम सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस जानेंगे होते क्या हैं, क्योंकि अगर आप जानते नहीं इम्परेटिव क्या है तो फिर नरेशन कैसे उसको बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आप अगर इंपरेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो कहा जाता है व्हिच सेंटेंस गिव्स अस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, etc. are called imperative sentence। समझिए मित्रों, समझना यह है कि ऐसे वाक्य जिनमें हमको आदेश मिलता है वैसे भी इम्परेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, आदेश सूचक सेंटेंस कहते हैं। ठीक है मित्रों, आप देखेंगे क्या जो आपका सेंटेंस है आपका, इसमें ऑर्डर आता है, रिक्वेस्ट आता है, सजेशन आता है, एडवाइज आता है और एक चीज आती है, इसमें क्या आता है, प्रपोजल भी आता है। इसमें क्या आता है मित्रों, प्रपोजल भी आता है। तो प्रपोज लिख देंगे, प्रपोज भी आता है। तो आप देखिए मित्रों, हम क्या जानेंगे सेंटेंस में कि अब इसका नरेशन कैसे बनाया जाएगा। अगर ऐसे वाक्य आपके नरेशन में आ जाएं, डायरेक्ट सेंटेंस आ जाएं, तो उनको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इनके क्या नियम होते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारे नियम हैं उनके अकॉर्डिंग पहला जो रूल होगा, जिसको हम किसको बदलते हैं, सेड और सेड टू को। किसको बदलते हैं मित्रों, सेड और सेड टू को बदलते हैं। तो सेड और सेड टू को बदलने के जो नियम होंगे मित्रों, वो क्या होंगे, सेंटेंस के भाव के अनुसार, जैसा डायरेक्ट का यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके भाव के अनुसार अगर सेंटेंस हमारा क्या है, आदेश सूचक है, यानी तो उसको किस में चेंज करेंगे, हम ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। इसको कब चेंज करेंगे, जब सेंटेंस में आदेश दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा, आदेश। अगर सेंटेंस में प्रार्थना किया गया होगा, यानी कि अगर प्लीज आया होगा तो क्या हम चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में सुझाव दिया गया होगा तो सजेस्टेड में उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, सजेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर सेंटेंस में लेट अस का यूज किया गया होगा, समझिए, तो लेट अस वाले वाक्यों में क्या करते हैं हम, लेट अस वाले वाक्यों में क्या करते हैं, प्रपोजल का यूज करते हैं, यानी प्रपोज्ड का यूज करते हैं, प्रपोज्ड करेंगे। और अगर वाक्य में आपको केवल सलाह दिया गया हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, एडवाइस का यूज करते हैं, यानी एडवाइस लिखते हैं। मित्रों, और बात करेंगे यहाँ रिक्वेस्टेड मतलब क्या होता है, प्रार्थना होता है, यानी आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा। सुझाव होता है, सजेशन का मतलब, सजेस्ट का मतलब, प्रपोज का मतलब क्या होता है, आमंत्रण देना, यानी आप किसी को बुलाते हैं या कहते हैं चलो ये काम किया जाए। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेड और सेड टू को चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में और एडवाइज्ड में। मित्रों, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद बात आएगी दूसरी, वो क्या आएगी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की। इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज करेंगे। तो कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं किसमें, टू को। कब चेंज करते हैं, जब हमारा सेंटेंस सिंपल इंपरेटिव होता है, यानी कि लेट और लेट अस वाले इंपरेटिव नहीं होते हैं, तो हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के करते हैं, टू लगाते हैं मित्रों। लेकिन अगर इन्वर्टेड कामा जो लगा हुआ है, कामा और इन्वर्टेड कामा, उसको हटाने के बाद क्या करते हैं, टू लिखते हैं और लेट लिखा रहने देते हैं। कब, जब सेंटेंस हमारा लेट वाले इंपरेटिव में होता है।
टू लिखा रहने देंगे और फिर क्या लिख लेंगे, लेट भी लिख देंगे। जब सेंटेंस हमारा लेट वाला इंपरेटिव होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से भी सब समझेंगे मित्रों। फिर क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस जिसमें कामा और इन्वर्ट कामा भी लगा है और सेंटेंस किससे स्टार्ट है, लेट अस से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, लेट अस से स्टार्ट है। ऐसा सेंटेंस हटाने के लिए मित्रों हम इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं मित्रों। क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। यानी कंजक्शन दैट जो अभी तक हम असेटिव वगैरह में लगा रहे थे वो यहाँ भी लगाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इन्वर्टेड कामा के बाद जो आपका सेंटेंस हो क्या होना, किससे स्टार्ट होना चाहिए, लेट अस से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ मित्रों मैं आपको एक बार और बता दूं कि लेट अस को हटाकर किसका यूज किया जाता है, इनको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, दे शुड या वी शुड का यूज करते हैं। दे शुड लगाते हैं या बी शुड लगाते हैं। मित्रों समझिए, यहाँ क्या है आपका, टू लगाने के बाद सिंपल सेंटेंस होता है, कुछ हटाया नहीं जाता है। लेट से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो वह लेट भी नहीं हटता, लेट लिखा रहता है तो उससे पहले हम टू लिख देते हैं। लेकिन अगर लेटेस्ट से सेंटेंस स्टार्ट है आपका तो वहाँ इन्वर्ट कामा क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और क्या करते हैं, लेटेस्ट की जगह पे क्या लिखते हैं, दे शुड लिखते हैं या फिर बी शुड लिखते हैं। चाहे हम दे शुड लिखें या फिर बी शुड लिखें, कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं अलाउ होती है। आपकी इच्छा जो आप लिखना चाहें, दे शुड या वी शुड। मित्रों ये समझ में आपको आया, कोई दिक्कत यहाँ तो है नहीं आपको। तो आइए मित्रों कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वाक्य बनाए जाएंगे आपके। इसका मित्रों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट रूल है आपके इंपरेटिव सेंटेंस के, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आइए मित्रों समझते हैं। यहाँ की ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका सेंटेंस होगा नरेशन का उसमें अगर जिस फॉर्म में, यानी कि बात की जाए अगर केस की, तो जिस केस में आपका सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा उसको उसी केस में रखेंगे, उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मित्रों अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएं आपको तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही सेड। क्या लेते हैं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा। पहला सेंटेंस दिया गया है ओपन द डोर। पहला सेंटेंस क्या बताया गया मित्रों, ओपन द डोर। तो इसमें कहा जा रहा है कि दरवाजा खोलो, ये सिंपल इंपरेटिव है, इसमें कहीं भी लेट नहीं आया है, लेटेस्ट नहीं आया है, तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके, सिंपल इंपरेटिव कहलाते हैं मित्रों। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही से टू को हम बदलेंगे। सेंटेंस में हमको आदेश मिल रहा है, कहा जा रहा है दरवाजा खोलो, यानी हमको आदेश मिला है, तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, से टू को चेंज करेंगे किसमें, ऑर्डर्ड में। क्या हम चेंज करेंगे, ऑर्डर में चेंज करेंगे मित्रों। फिर लिखेंगे मी, अपना ऑब्जेक्ट उतार लेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा क्या लिखेंगे मित्रों, टू लिखेंगे। अभी बताया था ना आपको सिंपल इंपरेटिव में टू लगाते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ कोई आपका कोई पर्सन नहीं है तो सेंटेंस ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। अगर आपका पर्सन होता तो उसको मैं चेंज कर देता। अगर बात की जाए दूसरे एग्जाम्पल की, क्या लिखा जाए, ही सेड टू यू कामा इन्वर्टेड कामा लेट मी डू माई वर्क। मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। अगर ऐसा वाक्य मिल गया तो हम यहाँ भी मुझे क्या है, आपको आदेश ही मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड यू। क्या लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड यू। इन्वर्ट कामा हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे और लेट क्या करेंगे, लिखा रहने देंगे। फिर लिखेंगे मी, देखेंगे तो मी हमारा कौन सा पर्सन होता है मित्रों, फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं, आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। फिर लिखेंगे डू, यहाँ माई फिर से फर्स्ट पर्सन, फिर से कहाँ जाएगा, ये सब्जेक्ट की तरफ ही जाएगा और इसका पॉसेसिव केस हिज होता है। तो क्या लिखेंगे, टू लेट हिम डू हिज वर्क। समझ में आया मित्रों, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होगी, बड़े ही आसान तरीके से आपका वाक्य जो था वो बन गया। और देखेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा प्लीज गिव मी अ ग्लास, माफ कीजिएगा, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। तो अब सेंटेंस में आपको कृपया लगा तो समझ जाए तुरंत सेंटेंस में क्या कहा गया, आपसे रिक्वेस्ट किया गया है। तो वाक्य क्या बनाओगे, ही रिक्वेस्टेड। क्या बनाओगे, ही रिक्वेस्टेड। फिर इन्वर्ट कामा हटा क्या लगाएंगे आप, टू लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस जो आपका है किससे स्टार्ट हुआ है,
प्लीज से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बाकी सिंपल सेंटेंस है। फिर क्या लिखेंगे, टू गिव लिखेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, फिर से हिम हो जाएगा। अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत यहाँ आपको नहीं आई। उसके बाद की बात की जाए कि एग्जाम्पल और देखा जाए तो क्या लिखा जाएगा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, लेट अस प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया आपको, प्रपोजल दिया गया मित्रों कि चलो क्रिकेट खेला जाए। ऐसे वाक्य को कैसे बनाते हैं, हम लिखेंगे ही सेड टू के जगह पर क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड लिखेंगे मित्रों, क्या लिखेंगे, प्रपोज्ड लिखेंगे। प्रपोज लिखने के बाद क्या लिखेंगे, मी, ही प्रपोज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे मित्रों। लेटस वाले वाक्य में क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगाते हैं। लेटस की जगह पर क्या लिखेंगे, वी शुड, आप चाहे तो बी की जगह पर दे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, आप बी शुड लिखा आपने, लेटस आपका क्या हुआ, हट गया, और क्या बचा, प्ले क्रिकेट, तो हम क्या लिख देंगे, प्ले क्रिकेट। मित्रों कोई दिक्कत आपको, समस्या हुई नहीं हुई, बड़े आसान तरीके से आपने जान लिया कि इंपरेटिव के वाक्य कैसे बनते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव का मैंने आपको बताया नहीं फिलहाल, तो नेगेटिव का एक एग्जांपल देते हैं, आसानी समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेगेटिव सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं वो केवल सिंपल के मिलेंगे, तो वहां क्या कंडीशन होती है, एक एग्जांपल लेके बताया दे रहा हूं, देख लीजिए। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा डू नॉट स्मोक, धूम्रपान मत करो, यहां मना किया गया आपको, तो यहां क्या किया जाएगा, अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, यहां एडवाइस किया जा रहा है, समझिए, यहां कहा जा रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि धूम्रपान मत करिए, तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड। आप क्या करेंगे, नोट का हटा के टू तो लगाएंगे, लेकिन टू से पहले क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे टू। ये याद रखिएगा इंपरेटिव के नेगेटिव में कि टू से पहले क्या लगता है आपका, नॉट लग जाता है। अब टू लगा के आप नॉट लगा के टू लगा दिया मित्रों, तो आपका डू नॉट हट गया, फिर क्या बचा, स्मोक ही तो बचा, तो आपने स्मोक क्या किया मित्रों, लिख लिया, आसानी से बन गया आपका सेंटेंस। ऐसे ही आप बना सकते हैं, जितने भी सेंटेंस होंगे आपके इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए मित्रों। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे बनाते हैं इंपरेटिव के सेंटेंस। हम हमारे साथ बने रहे मित्रों आगे के वीडियो में भी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पुनः निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।